प्रणाम सुनों को। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए एक डिफरेंट रीडिंग है कि गॉड हमारे अच्छे बुरे कर्मों का क्या हिसाब किताब कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज हमें गाइड करें, हमें हमारी लाइफ में अच्छे बुरे का क्या हिसाब किताब हो रहा है। गुड। ओके, पेंटिकल्स, wands, ace of pentacles, knight of pentacles, four of wands, nine of pentacles, the moon, the devil, knight of wands, eight of swords, nine of wands and queen of cups। बहुत अच्छे कार्ड हैं भाई। कार्ड तो देखिए, सभी देखिए, जहां तक मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में गुड बैड कर्मा मिक्स होते हैं। लेकिन जैसा कार्ड आया है ना, कार्ड के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहता है, करता भी है, लेकिन कुछ सर्कल चांसेस ऐसे आते हैं जिसकी वजह से इंसान को गलतियां करनी पड़ जाती हैं। कई बार मजबूरी होती है, कई बार ज़रूरी भी होता है। गलतियों का कोई प्लान नहीं होता, झगड़े का कोई प्लान नहीं होता। उसी तरह का यहाँ पे कुछ रैंडम ऐसे कार्ड आए हैं जो आपके लिए पूरी तरह पॉजिटिव नहीं है। ओके, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको कार्ड दिखाते चलूँ। आप चलिए बोल हैं, अब देखेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया हुआ है नाइन ऑफ कप्स। मतलब ये कार्ड ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किए और आपको गॉड की तरफ से ब्लेसिंग भी है। आप बहुत मेहनती भी हैं। आपको किसी समय बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला था। आपने बहुत खुशियां भी मनाई, बहुत आपने सेलिब्रेट किया, अप्रिशिएट किया आपने खुद को, प्लस आप अपनी फैमिली को, या आपके लिए जिन जिन लोगों ने आपके साथ अच्छा किया उनको आपने अप्रिशिएट भी किया। ठीक है, और ये खुशियां लंबे समय तक आपकी लाइफ में इसलिए चलती रहें क्योंकि आप लंबे समय तक अच्छा करते आए। ठीक है, फिलहाल कुछ समय 10 ऑफ सॉर्ड से बताता है कि कुछ समय के बाद एक लंबा टाइम आपने अपनी लाइफ में गुजारा, लेकिन इनकेस आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसे पर्सन की एंट्री हुई आपकी लाइफ में जिसमें आप बहुत बहुत उदासीन स्थिति में, एक ऐसे माहौल में आप पड़ गए कि आपको लगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत कार्ड, मतलब जैसे थॉट्स आ रहे हैं उस हिसाब से कार्ड निकलते जा रहे हैं कि ये कुछ पास्ट का बता रहा है कि पास्ट में एक टाइम ऐसा था कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश थे, बहुत कुछ अच्छा, बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे इवेंट आते गए, आप अपनी लाइफ में करते गए। सडन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसे इंसान की एंट्री हुई जो आपके लिए एक, कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी आती है
दरवाजे के रास्ते कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उसी दरवाजे से नेगेटिविटी भी आती है। ये कहावत पे बिल्कुल मत जाना। हमने अपने घर का दरवाजा जिधर भी खोला है तो आने वाली चीज उधर से ही आएगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंट्री हुआ जिसकी वजह से आप बहुत हद तक बर्बाद हुए, इतना निराश हुए कि सब आपका मतलब आप एकदम खाली हो गए। हो सकता है उस इंसान ने अपनी नेगेटिविटी का सारा असर आपके ऊपर छोड़ा, ठीक है, क्योंकि वो इंसान बहुत एक्साइटमेंट के साथ आपके पास आया और उसने एक ऐसा चाहे जाल बिछाया या फिर उसने कुछ ऐसी कलाकारी आपके साथ की जिसकी वजह से आपकी लाइफ में उसकी कलाकारी की वजह से आपकी लाइफ में ऐसा लगा कि कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ बहुत अच्छा होने के साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल अच्छा हुआ, ऐसा दिया है कि कुछ टाइम अच्छा हुआ। उस इंसान की एंट्री से आपकी लाइफ में कुछ टाइम अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि वो कुछ कला के माध्यम से आपकी लाइफ में एंट्री किया। अब वो कला किसी भी तरह की हो सकती है, झूठ बोलने की कला या सच्चा साबित करने की कला। कुछ ऐसा उस इंसान ने आपकी लाइफ में ऐसा कुछ थ्रो आउट किया जिसकी वजह से आपने उस पर पूरा विश्वास किया और उसके साथ आपने एक परमानेंट धीरे धीरे आप उसके साथ इतना मिक्स हुए कि आपकी लाइफ में वो बहुत मायने रखने लगा। आप उसके साथ पूरा जीवन बिताने के लिए राजी हो गए। आप उसके साथ बिल्कुल एक दूसरे के विश्वास पात्र बन गए। ऐसा मतलब उस इंसान ने आपकी लाइफ में कुछ ऐसा तो जरूर किया जिस पे आप पूरी तरह भरोसा करने लगे और उस भरोसे में आपने काफ़ी कुछ उसके साथ आपने कुछ परमानेंट उसके लाइफ में परमानेंट उसके साथ एक ड्रीम आप जो है तैयार कर लिए उसके साथ गुजारा करने के लिए। इवन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं आपके लव वन की तरफ से ही मैसेज आ रहा है कि कोई आपकी लाइफ में एक लव पार्टनर की तरह एंट्री किया और आपके सपनों, ठीक है, आप देखिए अब यहाँ दिया है कि आप एक परमानेंट जिसके साथ लाइफ टाइम गुजारने के लिए आपने अपने आप में कमिटमेंट किया, वो एक आपके लिए टावर मोमेंट था जो आपको पता नहीं था। टावर मोमेंट्स इन द सेंस कि वो बहुत बड़ा एक टावर मोमेंट का मतलब ये नहीं कि खराबी, एक परिवर्तन की बात करा, एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए आया, एक स्विच कहते हैं कि एक शिफ्टिंग अब एक ना परिवर्तन होता है हमारी लाइफ में। तो वो टाइम आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव का था जिसको आप एक पॉजिटिव वे में ले रहे थे और वो स्लोली उसके बाद आपके अंदर एक अबंडेंस की मतलब आपको लगा कि अब ये लाइफ हमारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। ऐसी सोच बना करके आप उस इंसान के साथ रहने लगे। हाँ बिल्कुल रहने लगे और वो सोच काम भी आई। कुछ समय मैं एक देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक झटके से अचानक जब हमारी लाइफ में अचानक कोई बहुत अच्छी खुशी आती है तो इस बात का संकेत है कि आने वाला, मैं आपको अलर्ट करती हूँ कि आने वाले टाइम में आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको मैंने बताया है कि जब हमारे साथ बहुत अच्छा हो तो आपको तब भी सावधान रहने की ज़रूरत होती है और जब बहुत बुरा हो, ऐसा तो होता नहीं कि बहुत कुछ बुरा हो, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर कोई चीज़ बहुत बुरा हो भी रहा है तो आप समझ लीजिए कि किसी बहुत बड़ी घटना का खात्मा हो रहा है, तो वहाँ भी आपको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड आया है डेविल का। उसके बाद आपकी लाइफ में, और आपको मैं बता दूं ये बिल्कुल ये डेविल और ये बिल्कुल साथ, जैसे कार्ड मैं यहाँ पे डिस्प्ले की हूँ उस हिसाब से बिल्कुल इसी के साथ में ये आया है। अब ये नेगेटिव एनर्जी
आपकी लाइफ में देखते हैं क्या बताने के लिए आया। बिल्कुल आपकी इमोशन से खेलने के लिए आया। इसलिए गॉड कहते हैं कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो तो आपको तब भी सावधान रहना है, और जब बहुत बुरा हो फिर तो सावधानी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आ ही जाती है। ठीक है, देन उसके बाद कार्ड आया है, उसके बाद आप एक बंधन की तरह आप किसी न किसी चीज से बाधित होते गए, बाउंड होते गए, मजबूर होते गए। आपकी आंखों पे पट्टी, आपके हाथ पैर बनते गए, क्योंकि ये स्लोली स्लोली पहले दिल पे राज किया, इमोशन को झिझोड़ना शुरू किया, फिर आपको फिजिकली कुछ ऐसा प्रॉब्लम या कोई ऐसी बीमारी हो सकती है, कुछ ऐसा हेल्थ वाइज इशू हुआ हो आपकी लाइफ में, जो इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद धीरे धीरे जब इसने अपनी एनर्जी का फैलाव आपकी लाइफ में शुरू कर दिया, आपके घर में या आपके घर आना जाना या आपकी लाइफ में किसी भी तरह ऐसी एंट्री हुई, जब ये अपनी एनर्जी की पहचान देने लगा, उस समय आप धीरे धीरे अपने आप को क्या किए, मजबूर फील करने लगे। अपने आप को एक बंधन में ऐसा लगा कि हमें बाउंड किया जा रहा है, हमें डोमिनेट किया जा रहा है, हमारे ऊपर जो है ऐसा अधिकार दिखाया जा रहा है कि मैं जो हूँ अपने आप में नहीं हूँ। ऐसा कहीं न कहीं आपके ऊपर कुछ ऐसा हो रहा था। बिल्कुल, अब देखिए एकदम अपोजिट कार्ड आया है। तो इस तरह रिवर्स आने का मतलब है कि कुछ आपकी लाइफ में सही होते होते रुक जाता था, ऐसा बता रहा। देन क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड बता रहा है कि इस बात का प्रूफ है कि आने वाले टाइम में आप जिसको चाहते थे वो नहीं, ये चाहत आपकी कहीं और किसी दूसरी दिशा में, ये चाहत, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी का होना जरूरी था जो आपको लव दे, आपको सपोर्ट दे, आपसे फ्रेंडशिप निभाए। तो कोई ऐसा आपकी लाइफ में आने वाला था, लेकिन उसके पहले एक इंसान आपकी लाइफ में एक दिखावा बन के आया। ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूंगा, आप इसे फॉल्स ट्विन की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि कई बार हमारी लाइफ में जब बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसके पहले एक धुआंधार, एक अंधाधुंध, एक तूफान आता है जो हमें झिझोड़ता है, हमें पूरी तरह इतना हिला देता है कि हम एकदम समझते हैं कि अब हमारा एंड है, अब हमें इसके बाद हमें जीना नहीं है, अब हम सुसाइड कर लेंगे, ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन यहाँ कार्ड बताता, कार्ड का यही फायदा है कि आप कार्ड से आने वाले टाइम में के एनर्जी के मुताबिक आप इस कार्ड से वो सारी चीजें सीख सकते हैं कि आपके भीतरी आवरण में जो चीजें चल रही हैं, जो छिपी हैं, जो आपको खुद नहीं पता है कि ये हमें फील करना चाहिए कि नहीं, ये हमें बताना चाहिए कि नहीं, ये हमें शेयर कर दें, या मतलब जिस भी तरह की फीलिंग आप अपनी एनर्जी को लेके फील करते हैं, उसी के लिए कार्ड एक गाइडेंस बन के आता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आगे यहाँ पे दिया हुआ, बिल्कुल यहाँ आप देखेंगे कि जैसा कि आपके सामने एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी पहले से ही है, आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद आपको क्लैरिटी मिलनी शुरू हुई कि नहीं, जो इंसान ये आया है मेरी लाइफ में, ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए तो कोई और है। और इतने में ये जो शुरुआत हुआ, आप देखेंगे कि इस कार्ड की और आप देख सकते हैं, अब ये ऑप्शनल जो आपके दिमाग में चल रहा था कि क्या सही क्या गलत, करना चाहिए कि नहीं, क्यों हमारे साथ हुआ, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये सारा लेखा जोखा आपका काम नहीं है, आपको बस सही मार्ग। देखेंगे पहला कार्ड, जैसे कि पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी शुभ काम कार्ड है। और फाइनल जो कार्ड आया है आपके लिए, ये कौन सा कार्ड है, एस ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड क्लैरिटी को बताता है। अब आप देखेंगे ना कि ये कार्ड जो है बिल्कुल कंफर्म है, ये इंसान, इसको जो चाहिए इसको पता है, इसकी लाइफ में जो होना है
इनको पता है इनकी लाइफ में जो हुआ, इनको पता है इनकी लाइफ में आगे जो हो सकता है उसका भी इन्हें आइडिया है। तो ओवरऑल आप इस समय एक लकी चार्म की तरह आप अपने लाइफ में एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो। लाइफ में आपने जो भी अच्छे बुरे कर्म, हर किसी के साथ अच्छा बुरा जुड़ा होता है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 7 ऑफ कप्स से इस बात का प्रूफ करता है कि ये इंसान की जो कंफ्यूजन है, वो चाहे आप हो या फिर आपका पार्टनर, आप देख लेना, आप इसे वाइस वर्सा स्वीकार लेना। तो ये दिया हुआ है कि ये जो कंफ्यूजन है, दो में से एक इंसान को तो क्लैरिटी मिल गई है, अब ये आप हो या आपका पार्टनर, लेकिन एक इंसान को अभी क्लैरिटी नहीं मिली। एक इंसान अभी गेमबाजी में है, अभी ऑप्शन में है, चूजिंग, वो चूज कर रहा है, अभी वो उसकी खोज जो है, अभी तलाश उसकी जारी है। लेकिन आपकी मैंने कहा ना, आप दोनों में से एक ऐसा इंसान है जो अभी तलाश में है कि हमें कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। और एक इंसान को क्लियर है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छे बुरे कर्मों की अगर हम परिभाषा यहाँ एक्सप्लेन करने लगे तो घंटों लग जाएगा। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो दिया है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए अगर आपने सोच बनाई है तो अच्छा करेंगे, और लोग अच्छा ही करते। मैं आपको ये भी बता दूं, हर एक इंसान अच्छा ही करता। अगर आप नोटिस करोगे तो होता क्या है कि हम 100 काम अच्छे किए हों और गलती से एक काम गलत हो गया हो, तो आपको पता है कि उस 100 काम पर मिट्टी डल जाती है। तो कुछ इसी तरह यहाँ पे है कि आपने अपनी पूरी लाइफ में सब कुछ अच्छा किया। इवन आपकी लाइफ में अगर कोई गलत इंसान आया भी तो उसके साथ भी आपने अच्छा करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि एनर्जी का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको मैं विश्वास कैसे दिलाऊं एनर्जी को लेकर के, जैसा कि कार्ड तो हमें गाइड करता ही है, एनर्जी का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि लोग कहेंगे कि कार्ड तो, एक दिन मैं एक कमेंट्स पढ़ रही थी तो कोई बोल रहा था मैम ये हफ्ते से कोई बात नहीं होगी। मेरा अपना कमेंट नहीं था, एक कोई अच्छे वो थे, नाम नहीं याद आ रहा उनका, तो उन पे कमेंट आया था कि आप हफ्ते के लिए तो नहीं समझ आता है, आप महीने के लिए अगर समझाते तो कुछ अच्छे पल्ले पड़ता और कुछ अच्छी बात होती। तो मैं आपको बता दूं, एनर्जी तो एक मिनट की भी वैल्यूएबल होती है। लाइक आप किसी काम के लिए किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी से साइन करवाने, आप देखो किसी भी काम के लिए, जैसे मान लो आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ का कोई प्रधान है, आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ के कोई गवर्नमेंट जो डॉक्टर हैं, तो उनका टेस्ट, उनका साइन चाहिए होता है, प्रधान का साइन चाहिए होता है, उनके स्टैंप चाहिए होते हैं। तो आपको क्या लगता है कितना टाइम लगता है? तो वो सारा एनर्जी का गेम होता है। आप कोई जॉब कर रहे हो, आपके रिज्यूम पर, आपके डॉक्यूमेंट्स पे अगर कोई किसी ने ये, अगर आपको सेलेक्ट वाला साइन मिल गया, वो क्या होता है, सब एनर्जी का सारा खेल होता है कि उस समय उनकी एनर्जी और आपकी एनर्जी आपस में बिल्कुल एक सामंजस्य में होती है, तब वो साइन करते हैं आपके फेवर में, फिर आपको जॉब लगती है। वो प्रधान स्टैंप लगा करके साइन करता है, तो वो सारा एनर्जी का गेम होता है कि आपकी और उनकी एनर्जी बिल्कुल मैच की है और ग्रहों की दशा उस समय बिल्कुल काम की है, फिर आपके लिए फेवर में वो काम होता है। तो इस तरह एनर्जी काम करता है। उसी तरह की ये जो कार्ड है इसी तरह की एनर्जी का बयां करती है कि आपकी एनर्जी इस समय पॉजिटिव चल रही है। अब उस पॉजिटिविटी में आप बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, क्या पा सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, क्या एक्शन में आ सकते हैं। इवन अगर आप उसमें कोई गलत काम भी करेंगे उस एनर्जी में तो उसका भी असर होता है। आप माने या ना माने, इसका सत्यापन मैं इसलिए नहीं दे पाऊंगी कि सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी होती है, लेकिन एनर्जी का इतना बड़ा प्रभाव होता है। एनर्जी एक ऐसी चीज है, इससे लाइफ
बनती भी है, बिगड़ती है, और ये आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। वो अलग बात है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, या कई बार हम बहुत ज़्यादा उलझन में होते हैं तो सिर्फ हमें उलझन ही समझ आती है, अच्छी बात हमारे दिमाग में नहीं बैठती है। तो यहाँ पे जो अच्छे बुरे कर्मास की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एनर्जी के माध्यम से उसी अच्छी बुरी बात को बता रही हूँ कि हमें लाइफ में अच्छा अगर आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान आया है तो कहीं ना कहीं वो एक माध्यम बन के आया है जो आपको फाइनल किसी ऐसे मुकाम पर ले जाने की बात करता है जो आपको बहुत देर से समझ आ रही है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पाए हैं। तो एक गॉड की तरफ से थोड़ा ओरेकल कार्ड देख लेते हैं कि क्या आपके लिए ये गाइड करते हैं कि आपको अपनी लाइफ में इस समय अगर कोई ऐसी सोच चल रही है जो आपको ईश्वर पे विश्वास नहीं होता, या फिर टैरो रीडर पे नहीं विश्वास होता। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी टैरो रीडर पे विश्वास करिए, बट टैरो पे तो आप विश्वास करें ना, कार्ड पे तो आपको विश्वास करना, और कार्ड ही बोले जाते हैं। ठीक, चलिए एक कार्ड आ गया, यहाँ पे दिया हुआ यस, आप देख सकते हैं। तो जो भी मैं आपको बता रही हूँ, कार्ड को भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी मैं ऐड कर रही हूँ, और ओवरऑल आपकी प्रॉब्लम को भी समझ करके मैं ये सारी बात बता रही हूँ। तो हमारी लाइफ में अच्छे बुरे कर्मों का हम लेखा जोखा नहीं लेकर के बैठेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य ये होता है कि हमारी लाइफ में हम जब से होश संभालते हैं तब से हम वो बहुत कुछ अच्छा करते हैं, करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अच्छा रिजल्ट पाना होता है। बाई चांस अगर उसमें कोई त्रुटियां होती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, बाय मिस्टेक वो गलती हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाता है, और हम अपने आप को आने वाले टाइम में बहुत ही एक विक्टिमाइज फील करते हैं खुद को, क्योंकि हमें प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता है। तो आपसे बस यही कहना है कि आने वाले टाइम में अच्छे बुरे कर्मास तो गॉड हमें बिल्कुल उसका परिणाम देते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम डिपेंड रहेंगे, अगर हम अपने बुरे कर्मास को ही हाईलाइट करके अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को खराब करते जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो गॉड आपसे कह रहे हैं कि अब देखिए कार्ड में आ गया है यस, बाकी आपके सामने जो आया है कुछ पास्ट, रिसेंट पास्ट का दिया है कि रिसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया जो आपको, समझो, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपका नुकसान किया, बल्कि आपको लेसन दिया, जिसको पढ़ के सीख के आप आगे बढ़े। आने वाले टाइम में आपको कुछ ऐसी क्लैरिटी मिली जो आपके लिए अच्छा था। तो आज के लिए थैंक यू, यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कुछ गलत लगा हो तो माफ़ करना, अदरवाइज मेरा मतलब यही होता है कि अच्छा से अच्छा मैं आपको गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच। और कुछ कहना तो ये था कि अभी मैं फिर किसी को सिखा रही हूँ, टैरो कार्ड सिखा रही हूँ ऑफलाइन, शाम को आती हैं। आप में से भी किसी का अगर इंटरेस्ट हो, अभी इस समय सिर्फ 2 लोग सीख रही हैं, जिसमें से एक ने एडवांस दिया हुआ है, एक आ रही हैं 3 दिन से, वो 7 या 8 तारीख तक पेमेंट करेंगी। ठीक है, तो आप में से भी अगर किसी का इंटरेस्ट है तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं मुझसे। आप उसके पहले 4 से 5 के बीच आप मुझे फ़ोन करके फीस कंफर्म कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी है तो 3 से 5 मिनट आप फ्री में बात करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो ऐसे जनरली आपको मैं बता दूंगी, उसके चलो कोई फीस नहीं होते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम है जो बर्थ चार्ट की ओर जाने को कहेगा तो उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। आपकी कोई प्रॉब्लम जो पर्सनल कार्ड की ओर मुझे भेजेगा तो उसके चार्जेस हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका ट्रीटमेंट है मेरे पास। डिपेंड करता है कि आप कितना खुद पे विश्वास करते हैं। जब आदमी खुद पे विश्वास करता है तो कहीं से एक थोड़ा तिनके का भी सहारा मिलता है और आदमी की लाइफ में वो चीज़ कारगर बन जाती है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। जैसे